दादरा नगर हवेली के दादरा विस्तार में केनरा बैंक की दादरा ब्रांच को नई जगह शिफ्ट कर शुभारंभ किया गया। यह शुभारंभ दादरा नगर हवेली के कलेक्टर संदीप कुमार सिंह जी के हाथों से किया गया था। कलेक्टर साहब ने सभी आमंत्रित अतिथिगण को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी योजनाओं के विषय में विस्तार से समझाया। दादरा में केनरा बैंक की शाखा पिछले 11 सालों से कार्यरत है और ग्राहक भी यहाँ ग्राहक सेवा से काफ़ी खुश हैं। यहाँ पर लॉकर सुविधा, गोल्ड लोन व केंद्र सरकार द्वारा सभी योजनाएं उपलब्ध है। से जुड़े हुए जो भी हमारे गांव हैं, जैसे तिगरा, डेमनी और ऐसे कई एरियाज हैं जहां पर कि लोगों को के आसपास के बहुत से ऐसे एरिया है, खासकर दादरा में जो है हमारे चौल्स वगैरह भी है जहां पर कि पहुंच नहीं मालूम नहीं होता है कि कहां जाना है, किस काम के लिए किसको अप्रोच करना है। तो वहां पर खासकर अगर कैंप लगाए जाए तो प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा नया ब्रांच है वो आगे काम करेगा। और इसी उम्मीद के साथ में we wish for giving me this opportunity to come here and inaugurate the new branch premises at Dadra for नमस्कार, मैं रविशंकर, कैनरा बैंक सूरत रीजनल ऑफिस का रीजनल 2। हमारा दादरा शाखा अभी नया प्रेमिसेस में आज शिफ्ट हो गया। इसका उद्घाटन माननीय कलेक्टर साहब संदीप कुमार सिंह जी ने आज उद्घाटन किया। ब्रांच 2009 से ओपन हुआ था, अभी 11 साल हो गया। दिस इज़ द 11th ईयर। वी हैव शिफ्टेड टू ए न्यू प्रेमिसेस which provides good ambience to the customers and सेवा भी अच्छे तरह से इधर कस्टमर्स ले सकते हैं। कैनरा बैंक राष्ट्र में 4th बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। सिंडिकेट बैंक मर्ज होने के बाद कैनरा बैंक में 10,000 से ऊपर शाखाएं हैं, 12,800 के ऊपर ATM सुविधा है। बैंक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो है उसमें अपना योगदान देती रहे। मैं सभी कस्टमर से ये निवेदन करता हूँ, जो सुविधा बैंक के मिलता है, बैंक के सुविधा मिलते हैं, सर्विसेज जो मिलते हैं, आप इसका लाभ उठा लीजिए। नॉट ओनली डिपॉजिट सर्विसेज, एडवांस सर्विसेज जो है, उसके अलावा बैंक अभी तो एक सुपर फाइनेंशियल मार्केट हो गया, क्योंकि सारा चीज़ बैंक में मिल रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस हो, अभी कोरोना के जैसे पीड़ित समय पे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत आवश्यक होता है। हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, बाकी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी जो हो, सभी चीज़ें कैनरा बैंक के अंदर एक अम्ब्रेला में आपको मिलता है। आप इस सर्विसेज का क्या है उपलब्ध लीजिए और आगे हम कस्टमर्स और बैंक दोनों आगे बढ़ाएंगे। हमारा टैगलाइन भी ऐसा है, टुगेदर वी कैन। कस्टमर्स हमारा साथ है, हम कस्टमर के साथ है। आज हमारे नए प्रीमाइसेस का उद्घाटन किया गया है माननीय श्री संदीप कुमार सिंह, कलेक्टर दादरा नगर हवेली। पहले हमारा प्रेजेंस दादरा में 2009 से उपलब्ध है। अभी 11 साल बाद हम अपनी एक नई प्रीमाइसेस में आए हैं। इसका मकसद बेस्ट कस्टमर सर्विस और एक इन्वायरमेंट देना कस्टमर्स को, जिससे कि उनकी सुविधा उनकी जो भी सेवाएं हैं उनको हम बेहतर तरीके से उनको उपलब्ध करा पाएँ। ये हमारा मोटिव है, एम है। और मैं सभी दादरा निवासियों और इवन वापी और सिलवासा के निवासियों को मैं अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज़ कैनरा बैंक दादरा ब्रांच में आएँ और सारी सेवाएं उपलब्ध कराइए। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री की सारी जो योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ये सारी सेवाएं जो भारत सरकार के द्वारा दी जाती हैं, उनका हम यहाँ पे उनकी वो सेवाएं, वो लोन हम उपलब्ध करवाते हैं। सो वंस अगेन मैं धन्यवाद करता हूँ और आपको सभी को निमंत्रित करता हूँ मेरे नए प्रीमाइसेस में कैनरा बैंक दादरा। सर, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी कस्टमर को? जैसे गोल्ड लोन है, लॉकर्स वगैरह सब है यहाँ पे सुविधाएं? यहाँ पे हमारे लॉकर की सुविधा है। जिनको लॉकर्स का डिमांड रहेगा
वो आके ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। लॉकर्स अवेलेबल हैं यहाँ, गोल्ड लोन भी अवेलेबल हैं यहाँ। आप एग्रीकल्चर जो गोल्ड लोन है उसकी सेवाएं भी उपलब्ध हैं, आप उसकी सेवाएं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो अकाउंट ओपनिंग है, हमारा एक टाइम लिमिट है, उसके अंदर आपको अकाउंट ओपन करके दिया जाता है और आपको इंटीमेशन दी जाती है SMS के द्वारा कि आपका अकाउंट खुल गया है। आपको बार बार बैंक में आके पूछने की आवश्यकता नहीं रहती है। सो ये सारी सुविधाएं जो हैं आपको एक प्लेस पे, एक जगह पे, एक छत के नीचे हम उपलब्ध कराते हैं। प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर श्रीराम फाइनेंस नामक कंपनी उनसे छल कपट कर उन्हें परेशान कर रही है। इस संबंध में आज एक NGO ने एक नई पहल कर आपके साथ के प्रेसिडेंट सुरेश काले के हस्ताक्षर के साथ एक शिकायत पत्र दादरा नगर हवेली कलेक्टर, SP, SMCO व अध्यक्ष को सौंपकर उनसे मांग की है कि गरीबों को इस कंपनी के जाल से निजात दिलाएं। इस संबंध में सुरेश काले ने लोक अदालत के दौरान जज साहब से भी गुजारिश की थी ताकि लोगों को न्याय मिल सके। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि श्रीराम कंपनी से लिए गए लोन लेने वाले तथा गारंटर को कंपनी द्वारा परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नागरिकों ने तय किए समय पर रकम जमा कर दी थी, इसके बावजूद गाड़ी जमा न होने के बावजूद कोई भी नोटिस नहीं दिए बगैर गाड़ी बेच दी गई और गाड़ी के असली मालिक को बुलाया तक नहीं गया और ऐसे ही गाड़ी की कीमत बता दी और अब अदालत में बुलाया जा रहा है। ये है कि ये सब व्यक्तियों को श्रीराम फाइनेंस ने लोक अदालत के लिए बुलाया गया था और लोक अदालत में बुलाया गया था तो मैं भी आया था उसी संदर्भ में, एक गारंटर था मैं। तो मैं जब यहाँ आया जब देखा तो वो लोग बहुत परेशान थे। मैंने काफ़ी आदमियों से मेरा बात भी हुआ। बात होने के बाद पता चला कि किसी का 20,000 बाकी था, किसी का 25,000 बाकी था, किसी का 50,000 बाकी था, किसी का बाकी ही नहीं था। लेकिन वो एक्चुअली हफ्ता नहीं भर पा रहा था। श्रीराम फाइनेंस खुद आके गाड़ी जमा कर लिया। गाड़ी जमा करने के बाद में ओनर को बताया नहीं गया और गाड़ी उन लोग ने बेच दिया। कितने में बेचा, क्या बेचा, कुछ पता नहीं। और उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट गाड़ी ओनर को बताया गया कि भाई तुम्हारा पैसा हमारा निकलता है। तो मालिक पूछता है कि भाई गाड़ी कितने में बेचा, वो तो बताओ कम से कम, वो भी नहीं बताया जा रहा। और डायरेक्ट यहाँ पर जो इसका 50,000 है, 60,000 है, 10,000 है, 20,000 है, उसका 16 लाख 8 लाख करके परेशान है। लोग इतने परेशान हैं, कई लेडीज़ भी आई थी। एक लेडीज़ तो बेचारी ऐसी थी कि जिसके 12 या 15,000 या 20,000 50,000 बाकी था। उसके बाद में वो बेचारी किराए से रहती थी, बार बार वहाँ जाते थे, वो मकान मालिक उसको खाली करवा देते गाड़ी की वजह से, क्योंकि बार बार फाइनेंस वाले आते थे। इसलिए ऐसे ही सब लोग परेशान हैं। कई आदमियों का ऐसा है कि गाड़ी बेच दिया, उन्होंने खुद गाड़ी बेच दिया दूसरी पार्टी को और इंश्योरेंस वो पार्टी के नाम से उतार रहे हैं। तो वो पैसे क्यों भरेगा जब गाड़ी तुमने जमा कर लिया, गाड़ी दूसरे को भेज दिया, उसके बाद भी इंश्योरेंस उतारा जा रहा है और जबरदस्ती उतारा जा रहा है। और उसका पैसा लगा के जो 50,000 है, 50,000 का ये 6 लाख 7 लाख 9 लाख तक कर दिया है। अभी मेरा भी एक प्रॉब्लम था कि जो मैं वीरेंद्र मिश्रा नाम, आप सब लोग जानते ही हो, सबको पता भी है कि वीरेंद्र मिश्रा को मैं रायपुर से पकड़ के लाया था। मैं उसमें गारंटर था। जब उसको मैं उसकी ऑफिस में हाजिर किया, भाई तुम्हारा गाड़ी का मालिक आ गया है, मेरा गारंटर हटा दो। उसके बावजूद उस टाइम बोला कुछ नहीं होने वाला है, चलो टेंशन मत लो सुरेश भाई। और आज मुझे भी नोटिस भेजा जा रहा है। इसी तरह से सब लोग हैं, सब गरीब व्यक्ति है, इतने छोटे व्यक्ति है, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। और हम लोग कोर्ट में थे तो हम लोग बाकायदा जज साहब आए थे, जज साहब से बात भी किया हमने कि जज साहब ऐसे परेशानी है। और जज साहब ने हमको सॉल्यूशन भी दिया है उसका कि आप वो जो आया है नोटिस, ठीक है आया है, आप उसको मानते हो ठीक, क्यों नहीं तो आप उसके विरुद्ध में आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ के प्रशासक सर, यहाँ से कलेक्टर साहब को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये फाइनेंस कंपनी यहाँ टोकर कला पे खोल के बैठे हैं और ज़बरदस्ती लोन भी दे देते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर तेरा 4 कम हो फिर भी लोन दे देते हैं और फिर बाद में उन लोग परेशान करना चालू कर देते हैं। मतलब ये परेशानी आम एक जनरल लोगों का है, वो ज़्यादा बड़े कमाने वाला नहीं है। किसी ने ट्रैवलर लिया था और ट्रैवलर नहीं चला के बाद 1 हफ्ता चुका, 2 चक्कर, तीसरे चक्कर, दूसरे चक्कर में इन लोग लेने के लिए आ जाते हैं। जब दूसरे चक्कर में आ जाते थे, मालिक है वो बोलता है भाई मेरे से नहीं चल पा रहा है, उसको जमा करते थे। तब मालिक को एक्चुअली लिख के दिया जाता है कि आपका गाड़ी में जमा किया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर घर स्वच्छता जागरूकता फैलाने के अभियान में देश के तमाम नगर पालिका के जुड़ने के बाद उन्हें स्वच्छता जागरूकता के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिस अंतर्गत आने वाले 2021 में वापी नगर पालिका स्वच्छता जागरूकता अभियान में अव्वल नंबर प्राप्त करे। इसलिए मनमोहक चित्रों, स्वच्छता जागृति के संदेशों के साथ होल्डिंग सहित की कामगिरी शुरू कर दी गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत देश में अव्वल नंबर प्राप्त करने
वापी पालिका ने शहर में मनोरम चित्रों को चित्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को प्राथमिकता दी है। इस अंतर्गत वापी नगर पालिका प्रमुख विठल भाई पटेल ने सूचनाएं दी थी कि देश के 4000 पालिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए एक अभियान शुरू किया है, जिस अंतर्गत वापी नगर पालिका विस्तार में दीवारों पर विविध मनमोहक चित्रों, स्वच्छता संदेश के होर्डिंग सहित की कामगिरी शुरू कर दी गई है। देश की नगर पालिका में स्वच्छता सर्वेक्षण में वापी नगर पालिका अच्छा नंबर प्राप्त करे, इसलिए विविध टीमों द्वारा जनता का फीडबैक लेने का भी प्रयास किया जा रहा है। गत वर्ष देश की तमाम नगर पालिकाओं में से स्वच्छता के संबंध में वापी ने 82वां नंबर प्राप्त किया था। तब इस वर्ष 50 के अंदर नंबर आए, इसलिए पालिका के अधिकारियों ने कमर कसकर काम करने का शुरू कर दिया है, ऐसा विठल भाई पटेल ने बताया था। उल्लेखनीय बात तो ये है कि इस अंतर्गत लोगों से भी सहकार मिल रहा है और लोग इस स्वच्छता अभियान में पालिका का सहकार दें, ऐसी अपील विठल भाई पटेल ने की थी और शहरजनों भी पालिका के रंग बिरंगी चित्रों की कामगिरी की सराहना कर रहे हैं। आशा है कि वापी नगर पालिका अपने स्वच्छता अभियान में अव्वल नंबर प्राप्त करे। माननीय वडाप्रधान नरेंद्रभाई मोदीए સ્વચ્છતા વિશેની જાગૃતિ ઘર ઘર સુધી ફેલાવવા માટે પૂરા દેશની 4000 નગરપાલિકાઓનું સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણનો એક નવો અભિગમ લઈને આવ્યા છે અને એ અંતર્ગત જાન્યુઆરી મહિનામાં સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણની કામગીરી થવાની છે। ત્યારે આમ તો નિરંતર અમારી સ્વચ્છતા માટેની જાગૃતિ ફેલાવવાનો પ્રયત્ન ચાલુ જ હોય છે, પણ અત્યારે આ વિશેષ કાર્ય રીતે જે રસ્તાઓ છે એની બાજુમાં જે દિવાલ છે ત્યાં પેઇન્ટિંગ દ્વારા લોકોને સમજાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ કે ભાઈ સ્વચ્છતામાં શું આપણે ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે। એ જ રીતે રસ્તાઓ સાફ કરવાનું કામ તો નિરંતર ચાલુ જ હોય છે। એ જ રીતે સૂકો કચરો અને ભીના કચરા માટેની જાગૃતિ નગરજનોમાં લાવવા માટે પણ વિવિધ સોસાયટીઓમાં આ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે। આ રીતની તેમજ હોર્ડિંગ લગાવીને મોટા જે જંકશનના રસ્તા હોય, જ્યાં આગળ 4 રસ્તા પડતા હોય તેવી જગ્યાએ મોટા હોર્ડિંગ લગાવી અને સ્વચ્છતા વિશેની વાપીના નગરજનો જાગૃત થઈને આ સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણમાં આપણે આખા દેશમાં જે એનું સર્વેક્ષણ થવાનું છે એમાં સારામાં સારો નંબર લાવીને આપણી એક પ્રગતિ લોકોને બતાવીએ એવા પ્રયત્નો ચાલી રહેલા છે। સ્વચ્છતાની જાગૃતિ માટેની અમારી ટીમમાં નગરપાલિકાનો અમે અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટના માણસોને પણ ફીડબેક માટેની આખી ટીમ બનાવેલી છે। નગરજનોનું ફીડબેક લેવા માટેની પણ ટીમો બનાવેલી છે, જે કોલેજમાં જાય, સ્કૂલોમાં જાય। પણ અત્યારે તો કોલેજ સ્કૂલો ચાલુ નથી, એટલે જનરલ પ્લેસીસ પર જઈને જ્યાં પણ માણસો મળે ત્યાં એમને આની જાગૃતિ વિશેની એપમાં ડાઉનલોડ કરીને એમના વ્યૂ આપવા માટેનો પ્રયત્ન ચાલી રહેલો છે। ગઈ વખતે સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણમાં આપણો 82મો નંબર હતો પૂરા દેશમાં અને આ વખતે અમારો પ્રયત્ન છે કે 50ની અંદર અમે નંબર લઈ આવીએ, કારણ કે જેમ જેમ સ્વચ્છતા અંગેની જાગૃતિ પૂરા દેશમાં ફેલાઈ રહી છે ત્યારે દરેક નગરપાલિકા પણ વિશેષ પ્રયત્ન કરી રહી છે અને સ્પર્ધા એકદમ બહુ સારી રીતે ચાલી રહી છે, ત્યારે બધાએ આમાં પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે। અને વાપીના નગરજનોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે સ્વચ્છતા વિશેનું જે કંઈ તમે જાણો છો અને જ્યાં સ્વચ્છતા થતી હોય તો એનું અમારું ફીડબેકમાં તમે તમારો ઓપિનિયન આપીને અમારા જે નંબર છે આંક વધારીને અમને સ્વચ્છતામાં નંબર લાવવામાં તમે મદદરૂપ થાઓ। समग्र गुजरात में सिविल अस्पतालों में इंटर्न के रूप से सेवा देने वाले डॉक्टरों को उनकी सेवा के बदले में वेतन दिया जाता था, जो हाल में 13,000 रुपये है। उसे बढ़ाकर 20,000 रुपये करने के लिए आज समग्र गुजरात के डॉक्टर हड़ताल पर उतर चुके हैं। तब वलसाड़ सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स भी आज वेतन बढ़ाने की मांग के साथ हड़ताल में जुड़े थे, जिसके चलते डॉक्टरों की सेवा पर असर हुई है, जो कि इमरजेंसी और कोविड-19 के दर्दियों को इलाज को छोड़कर अन्य इलाज की सेवाओं को भी असर हुई है। आज वलसाड़ सिविल अस्पताल के गेट के आगे 110 जितने डॉक्टर बाहर बैठकर अपनी मांग के साथ हड़ताल पर उतरे थे।
કોવિડ પ્લસ નોન કોવિડ ડ્યુટી જ્યારથી કોવિડ ચાલુ થયું છે અમે કોવિડ ડ્યુટીમાં સહયોગ આપીએ છીએ અને પૂરી રીતે અમારી રીતે જેટલું થાય છે અમે કરવાની પ્રયત્ન અમે ડર્યા વગર કે અમે નહીં કરશું એવા બહાના કાઢ્યા વગર ડ્યુટી કરીએ છીએ બટ આપણે સામેથી કંઈ મળે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ બિકોઝ બીજા રાજ્યોમાં મળે છે અને એ બી સરખું જ કામ કરે છે એટલે અમારી બી એ માંગ છે કે અમારે બી એ જ થોડુંક વધવું જોઈએ અમારું જે પગાર છે સ્ટાઇફન્ડ તરીકે જે આવે છે એ થોડું વધવું જોઈએ હમણાં અમને 13,000 પર મહિને આપીએ છીએ અને અમારી માંગ છે કે અમારે 20,000 થઈ જાય અને 20,000 થઈ જાય તો અમને સારું પડે અને અમને કામ કરવામાં વધારે જુસ્સો આવે જેટલું એ અમને અમારી સપોર્ટમાં રહેશે એટલું અમને બી સારું લાગશે કે અમે વધારે કામ કરીએ અને સારું કામ કરીએ અને ઇન્સેન્ટિવ આપે તો એ બી કે બહુ બધા કોર્પોરેશન કે મ્યુનિસિપાલિટી જે હોસ્પિટલ છે ત્યાં ઇન્સેન્ટિવ બી મળે છે તો અમને બી એવી છે કે જ્યારે કોવિડ ડ્યુટી કરીએ ત્યારે ખાલી અમને 500 કે 700 કે જેટલા એ લોકોને થાય એટલું ઇન્સેન્ટિવ તરીકે અમને આપે તો અમારું એમાંથી જુસ્સો વધશે અને કામ કરવાની વધારે એ થશે કે અમે કામ કરશું અને સરખું કામ કરશું એટલે અમારી આ માંગ છે અમે નોટિસ આપેલું હતું બટ અમારી ફેવરમાં એક બી સ્ટેટમેન્ટ હજી નહીં આવેલું એટલે અમે આ 14 તારીખે સ્ટ્રાઇક કરવાનું વિચાર્યું હતું હમણાં 110 ડૉક્ટર જેવા જોડાયા છે અને જ્યાં સુધી અમારી ફેવરમાં કે ઓફિશિયલ લેટર કે સ્ટેટમેન્ટ નહીં આવશે ત્યાં સુધી આ સ્ટ્રાઇક જારી રહેશે એનાથી દર્દીઓનું પણ નુકસાન છે એટલે અમે ઈચ્છા કરીએ છીએ કે સરકાર જલ્દથી જલ્દ અમારા તરફ કંઈક લે અને અમારી ફેવરમાં કોઈ સ્ટેટમેન્ટ કે ઓફિશિયલ લેટર આપે અને અમારું મુખ્ય માગણી એ છે સરકારશ્રીથી કે અમારું સ્ટાઇફન્ડ જે છે કે 13,000 છે જે અમને મહિને એક એઝ અ સેલેરી રૂપે અમને 13,000 રૂપિયા મળે છે પણ એ આ નારાજગી વ્યક્ત કરવા માટેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે 13,000 મળે છે જે બીજા સ્ટેટ છે જે મુંબઈ છે મુંબઈમાં જ્યારથી કોવિડ સ્ટાર્ટ થયેલું છે ને ત્યારથી એમના ઇન્ટર્ન ડૉક્ટરનું સ્ટાઇફન્ડ 39,000 રૂપીસ છે પ્લસ કેરેલા જે છે કેરેલા સ્ટેટ છે એમાં જે ઇન્ટર્ન ડૉક્ટરનું સ્ટાઇફન્ડ 22,000 છે અને એ સરખામણીમાં આપણે જોઈએ તો અહીંયા ગુજરાતના ડૉક્ટરનું 30,000 છે અને પ્લસ અમે લોકો એપ્રિલ મહિનાથી જ્યારથી કોવિડ સ્ટાર્ટ થયું છે ત્યારથી કન્ટિન્યુઅસ ડ્યુટી કરીએ છીએ અને મેઇન નારાજગી માટેનું એ છે અને પ્લસ અને બીજે બધા સ્ટેટ છે કે આપણી અમદાવાદની અમુક જે પ્રાઇવેટ કોલેજ છે કે મ્યુનિસિપાલિટી કોલેજ છે એમાં સેલરી સ્ટાઇફન્ડ આવે છે પ્લસ એ સિવાયના અમુક ઇન્સેન્ટિવ બી મળે છે એ ઇન્સેન્ટિવ જેમ કે જો આજે કોવિડ ડ્યુટી છે 7 દિવસની કોવિડ ડ્યુટી છે તો 7 દિવસમાં જેટલા દિવસ ડ્યુટી કરે એમાં પ્લસ એને 500 કે 700 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા મળે છે કે જે અહીંની આપણી GMERS કોલેજ કે ગુજરાતની બીજી જે સરકારી કોલેજ છે એમાં કોઈ બી જગ્યાએ મળતું નથી એટલા માટે અમે આજે આની પહેલાં બી અમે 1 અઠવાડિયા પહેલાં સરકારશ્રીને નિવેદનપત્ર આપેલું કે અમારી માંગ પૂરી થાય એ પછી એમનો એટલો બધો કંઈ રિસ્પોન્સ નહીં આવેલો એટલા માટે હમણાં 2 દિવસ પહેલાં પાછું અમે નિવેદન આપેલું કે અમારી માંગ સંતોષાય પણ હજુ સુધી જો નહીં સંતોષાણી પછી એમાં બી એ કીધેલું કે જો નહીં સંતોષાય તો પછી અમે 14 તારીખથી સ્ટ્રાઇક પર જશું એટલા માટે અમે આ પગલું લઈ રહ્યા છીએ અને અમારું જલ્દીથી જલ્દી કંઈ સોલ્યુશન ને નિરાકરણ આવે એવી સરકારશ્રીને માગણી છે बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड भारत सरकार की पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन अत्यधिक विविध सार्वजनिक उद्यम है जिसने अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों के तहत दादरा एवं नगर हवेली के DNS मेडिकल एसोसिएशन जो दादरा और नगर हवेली के चिकित्सा परिवेशों की एक पंजीकृत निकाय है के सहयोग से सिलवासा में एक नॉन प्रॉफिट कार्डिक एम्बुलेंस की सेवाओं को प्रायोजित कर कार्यान्वित किया है। श्री रतन शेखर निर्देशक बामर लॉरी एंड कंपनी और श्री संदीप कुमार सिंह जिला कलेक्टर सिलवासा के द्वारा आज उद्घाटन के दौरान कार्डिकियो एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह कार्डिकियो एम्बुलेंस अच्छी तरह से ECG, रक्तचाप, श्वसन, ऑक्सीजन मास्क और तापमान जैसे कई मापदंडों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए वेंटिलेटर, डेफिब्रिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, महत्वपूर्ण संकेतों, हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक फर्नीचर और वॉश बेसिन से सुसज्जित है ताकि रोगियों की स्थिति को समझा जा सके और तदनुसार चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा सके। एम्बुलेंस की सेवाएं जानलेवा स्थिति जैसे कि कार्डिक स्टेट और अन्य आपातकालीन चिकित्सा जिसमें गंभीर रूप से बीमार रोगियों को ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी की आवश्यकता होती है के लिए उपलब्ध रहेंगी। कार्डिक एम्बुलेंस दादरा नगर हवेली के लोगों के लिए एवं बामर लॉरी एंड कर्मचारियों के लिए नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस के आधार पर उपलब्ध रहेंगी। Medical Association for successfully implementing this initiative. Congratulations to everyone involved in
के लिए एक कार्डियक एम्बुलेंस हम भेंट करने जा रहे हैं। इसमें सम्मिलित होने का, इसमें आने का उन्होंने एक मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी हमारे वक्ता ने बताया कि दादरा नगर हवेली एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कि हमारी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है और उनमें से बामन एंड लॉरी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक यूनिट, जिसके कि 2 प्लांट हमारे यहाँ पे दादरा नगर हवेली में है, जिन्होंने कि यहाँ पर CSR एक्टिविटी के तहत जो है काफ़ी प्रोग्राम्स 2009 के बाद से किए हैं। नो डाउट पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि बामन एंड लॉरी ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे की है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कार्डियक एम्बुलेंस का जो खर्चा प्राइवेट लेवल पे जो है, जैसे वापस हम कार्डियक एम्बुलेंस मंगवाते थे, तो एक फॉर एग्जांपल के तौर पर सिलवासा से मुंबई पेशेंट को ट्रांसफर करना है तब 20,000 रुपये के करीब लगता था। अगर ये एम्बुलेंस आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सरकारी भाव से लेनी है, जहाँ पे पूरे एम्बुलेंस सरकारी है, डॉक्टर सरकारी है, स्टाफ सरकारी है, कोई एक्सपेंसेस नहीं होता, फिर भी 12 से 13,000 रुपये सरकार लेती है, क्योंकि उसका रनिंग इंस्ट्रूमेंट का जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो 12-13,000 रुपये मिनिमम डिसाइड किया गया है। हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एम्बुलेंस हमें डोनेशन के रूप में मिली है, बामन लॉरी ने हमें दी है, हमें इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, खाली मेंटेन करना है। तो हम इसे नो प्रॉफिट नो लॉस में मेंटेन करेंगे, जिसके लिए गवर्निंग कमेटी होगी जो इसके ऊपर हर महीने बैठेंगी, जिसमें बामन लॉरी की तरफ से डॉक्टर विजय परमार भी हमारे साथ रहेंगे। उनका एक रिप्रेजेंटेटिव भी रहेगा जो लुक आफ्टर करेगा, और हर महीने में उनकी मीटिंग होगी, पूरा लॉगबुक मेंटेन होगा, ऑडिट हो गया हर एक चीज़ का, और ऑडिटेड रिपोर्ट हम ईयरली बामन लॉरी को भी सबमिट करेंगे। और इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत के तौर पर कम से कम 30% डिस्काउंट, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, अमीर से अमीर पेशेंट हो, तो भी 30% डिस्काउंट हम जरूर देंगे। पारडी बालखड़ी बंदर रोड पार नदी स्थित हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट मेडिकल होम में वृद्ध व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। मेडिकल होम तरफ जाते मार्ग पर दबाव की वजह से मात्र एक ही वाहन आवाजाही कर सकता है और यहाँ टर्न होने की वजह से दुर्घटना होने की शक्यता भी अधिक होती है। इमरजेंसी के समय पर एम्बुलेंस भी यहाँ से पास नहीं हो सकती और एक दुकानदार के द्वारा यहाँ पर दबाव किया जाता है और वाहनों को मुख्य रोड पर आने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो कि ये दबाव करता दुकानदार पर पारडी नगर पालिका द्वारा पहले भी हटाया गया था, लेकिन एक बार फिर से एक ही महीने के अंदर ये दबाव करता वापस अपना दबाव कर रहा है, जिस अंतर्गत पारडी पालिका के चीफ ऑफिसर और प्रमुख को जानकारी दी गई थी। कलेक्टर द्वारा लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से दबाव दूर करने की मंजूरी भी दी गई थी। इस अंतर्गत पारडी पालिका प्रमुख हसुभाई राठौड़ के साथ टेलीफोनिक बातचीत करते उन्होंने बताया कि इस दबाणकर्ता को 3 नोटिस दी गई थी और दबाणकर्ता निडर रूप से एक बार फिर से अपना दबाव जारी रख रहा है और अब दबावकर्ता पर मंगलवार को 11:30 बजे स्थल पर पहुंचकर कलेक्टर के आदेश के तहत कार्यवाही की जाएगी।